अनु एक साधारण महिला है जो अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी जाती है। वाराणसी, जिसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। वाराणसी में पहुंचते ही उसका सामना एक अनजान व्यक्ति से होता है। ये व्यक्ति अनु को एक प्राचीन अवशेष सौंपता है। ये अवशेष कोई साधारण चीज नहीं है, इसे पंचम वेद से जोड़ा जाता है, जिसे दुनिया के 5वें वेद का हिस्सा माना जाता है। ये व्यक्ति अनु को बताता है कि उसे ये अवशेष तमिलनाडु के एक विशेष मंदिर में एक पुजारी को देना होगा। ये पुजारी ही पंचम वेद के रहस्यों को समझ सकता है और इसे सुरक्षित रख सकता है। हालांकि अनु को नहीं पता कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। अनु अपनी यात्रा शुरू करती है। वह इस प्राचीन अवशेष को सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है, लेकिन उसे रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इस अवशेष को हासिल करना चाहते हैं। ये खतरनाक लोग और बुरी ताकतें अनु का पीछा करती हैं। वे जानते हैं कि अगर ये अवशेष गलत हाथों में चला गया तो इसका उपयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अनु को न केवल इन दुश्मनों से बचना होता है, बल्कि उसे अपनी सुरक्षा की भी चिंता करनी होती है। इस दौरान उसे ये भी समझ में आता है कि ये अवशेष केवल एक ऐतिहासिक चीज नहीं है, बल्कि इसमें अद्भुत शक्तियां छुपी हुई हैं। अपनी यात्रा के दौरान अनु को इस अवशेष और पंचम वेद के पीछे छुपे रहस्यों के बारे में कई बातें पता चलती हैं। पंचम वेद एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मानवता के भविष्य और ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान छुपा है। इस ग्रंथ को कभी जानबूझकर छिपा दिया गया था ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। इस यात्रा में अनु का सामना ऐसे लोगों से होता है जो विज्ञान और अध्यात्म को मिलाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अनु को समझ में आता है कि उसकी ये यात्रा केवल एक डिलीवरी नहीं है, बल्कि मानवता को बचाने की जिम्मेदारी है। आखिरी सीन में अनु तमिलनाडु के इस पुजारी तक पहुंचती है जिसे ये अवशेष सौंपा जाना था, लेकिन इस दौरान खलनायक भी वहां पहुंच जाते हैं। एक बड़ी लड़ाई होती है जहां अनु और पुजारी मिलकर बुरी ताकतों से लड़ते हैं। लास्ट में अनु अपनी सूझबूझ और साहस से इस अवशेष को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सफल होती है। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे एक साधारण महिला भी असाधारण काम कर सकती है जब वह सच्चाई और मानवता के लिए खड़ी होती है। ये कहानी आध्यात्मिक और विज्ञान के मेल को दर्शाती है। ये बताती है कि पुरानी संस्कृति और आधुनिक तकनीक को साथ लाकर हम जीवन के बड़े सवालों का जवाब पा सकते हैं।